तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कौन सा? वेस्ट बंगाल। अब एक बात बताओ, अगर एक सामान्य सा क्वेश्चन किया जाए कि भारत की दक्षिण पूर्वी तटरेखा के अंतर्गत कितने राज्यों को शामिल किया गया है, क्या नंबर देंगे आप इसे? अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो दक्षिण पूर्व में कितने राज्य आते हैं? 5 या 4? 1। केरल को क्या इसमें काउंट करेंगे हम? नहीं। अगर हम साउथ से काउंट करेंगे तो किसे काउंट करेंगे? तमिलनाडु को। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्रा के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद कौन सा? वेस्ट बंगाल। मतलब 9 राज्यों में से दक्षिण पूर्व में कितने आएंगे? 4। और दक्षिण पश्चिम की बात की जाए तो कितने आएंगे? 5। मतलब 9 राज्यों में से ज्यादातर राज्य आपको दक्षिण पश्चिम में मिलेंगे और लगभग 4 राज्य कहाँ मिलेंगे आपको? दक्षिण पूर्व में मिलेंगे। अब चूंकि ये भारत के तटीय राज्य हैं तो इन सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ क्या है? तटरेखा भी है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लंबे समय से पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत के जितने भी तटीय राज्य हैं उन सारे तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा क्या है? सबसे लंबी है और गोवा की तटरेखा क्या है? सबसे छोटी है। ऐसे नोट करके लिख लीजिए। इसमें तटीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। द कोस्टल बाउंड्री ऑफ गुजरात, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री ऑफ एनी कोस्टल स्टेट इन इंडिया। गुजरात की तटरेखा भारत के सभी तटीय राज्यों में सबसे ज्यादा है, जबकि गोवा की तटरेखा भारत में सबसे छोटी है। गुजरात कोस्टल बाउंड्री में पहले नंबर पे है। इसका एडवांटेज भी आप लोगों को पता होगा, अगर गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है तो फॉरेन ट्रेड भी अच्छा खासा है। फॉरेन ट्रेड अच्छा खासा है तो लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी को लेकर नहीं चलता है, ज़्यादातर दिमाग बिजनेस व्यापार को लेकर चलता है। सरकारी नौकरी को लेकर ज़्यादा लड़ाई कहाँ होती है? यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ होती है। भाई अगर अपना भी स्टेट किसी कोस्टल एरिया में होता या अपने भी राज्य से कोई समुद्र वगैरह लगा होता तो भाई 15-20 हज़ार की तो मछली बेच लेते, हाँ है ना? भाई सवेरे से नाव लेके निकलना होता, 2-4 किलो मछली, 5 किलो, वो भी समुद्र वाली मछली मार के नाव में रख के मार्केट में आके बेचना ही तो था। आपने कभी ऐसा सुना कि केरल में सरकारी नौकरी को लेके हंगामा हो गया? कर्नाटक में हो गया, गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। सरकारी नौकरी सबसे आखिरी में देखते हैं जब किसी प्रकार का कोई सिस्टम काम नहीं करता है। अब अगर इन राज्यों की बात की जाए, कुछ है ये नहीं इनके पास, तो भाई लटपट के जो भी बात करेंगे वो कौन सी होगी? गवर्नमेंट जॉब की बात होगी। वैसे कहा भी जाता है, देखो जिसकी ज्योग्राफी जैसी होती है ना उसकी हिस्ट्री बिल्कुल वैसे ही होती है। सबसे पहले ज्योग्राफी देखनी पड़ती है, ज्योग्राफी अगर बढ़िया है तो हिस्ट्री ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो तटीय राज्यों की संख्या कितनी बताइए? 9 है, जिसमें दक्षिण पश्चिम में कितने आते हैं? 5 और दक्षिण पूर्व में कितने आते हैं? 4। अब इनमें से सबसे बड़ी तटरेखा किसकी हो गई? गुजरात की। सबसे छोटी किसकी हो गई? गोवा की। अब मुद्दा यह है कि गुजरात और गोवा दोनों के दोनों दक्षिण पश्चिम में ही आते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे सेपरेट अलग करके अगर क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, ये भी आपने पढ़ा होगा। दक्षिण पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? ओडिशा की है। नोट करके लिखो। दक्षिण पूर्वी तटीय राज्यों में, दक्षिण पूर्वीय तटीय राज्यों में सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है। दक्षिण पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ी तटीय रेखा या सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, जबकि सबसे छोटी तटरेखा ओडिशा की है। और ध्यान देना, जब एग्जामिनर आपसे अलग करके क्वेश्चन पूछे तभी बताना है। अगर ओवरऑल पूछे सबसे बड़ी तटरेखा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये दोनों एक ही साइड है। अगर एग्जामिनर इधर का ना पूछ के क्वेश्चन पेपर में ही ये दे दे कि आप हमें दक्षिण पश्चिम का मत बताइए, दक्षिण पूर्वी राज्यों में आप बताइए सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तो फिर आंसर क्या बताएंगे? आंध्रा। और सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? ओडिशा की है। अब जब हम तटीय राज्यों की बात करते हैं तो भाई तट राज्य का इंपॉर्टेंस ये होता है, इधर रख दो उसे। तटीय राज्यों का इंपॉर्टेंस ये है कि सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काम भी करते हैं। अब इसके आगे के क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं? तो ये तो हो गए 9 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश भी लिख लो 4, कौन कौन से आते हैं इसमें। कोस्टल एरिया के अंतर्गत आने वाले जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कौन कौन से? बताओ भाई, कौन कौन से आते हैं?
ये एक हो गया। लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार। वेरी गुड, लिखो नाम। यूनियन टेरिटरी में कौन कौन से आते हैं? पहला लिखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कोस्टल स्टेट्स में आने वाले या कोस्टल बाउंड्री में आने वाले जो यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको भी लिखना बेटा, फिर से लिखना है, ठीक है ना। बनता तो मेरे से भी पूरा है, अब ऐसे खड़े होके बोलता रहूं तो दिक्कत हो जाएगी। लिखना मुझे भी पड़ता है ना, इसलिए सबको लिखना होता है, ठीक है ना। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ना ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी एक्स्ट्रा नहीं हो सकती है। पहले नंबर में कौन सा? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरे नंबर में लिखो लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दूसरे नंबर में कौन सा? लक्षद्वीप। तीसरे नंबर में लिखो पुडुचेरी, जिसका पुराना नाम था पांडुचेरी, अभी क्या बोलते हैं उसे? पुडुचेरी कहते हैं। और चौथे नंबर में वो 4x4 वाला नाम, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिसमें याद रखना दादरा एंड नागर हवेली कोस्टल में नहीं है, ये कोस्टल एरिया से अंदर है। अगर कुछ कोस्टल में है तो वो दमन एंड दीव है। पहले ये दोनों अलग अलग थे, अगर आपको याद हो। दादरा एंड नागर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी थी, दमन एंड दीव क्या था? अलग था। फिर बाद में दोनों को इकट्ठा करके एक कंबाइंड क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो हमारे कोस्टल एरिया में आते हैं। एक बार नाम बता दो जरा, कौन कौन से थे? पहले नंबर में कौन सा? अंडमान एंड निकोबार। दूसरे नंबर में कौन सा? लक्षद्वीप आइलैंड। तीसरे नंबर में कौन सा? पोंडुचेरी है। और चौथे नंबर में कौन सा है? दमन एंड दीव। दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, ये 4 यूनियन टेरिटरी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आते हैं। चलो इनकी कैपिटल बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। अंडमान एंड निकोबार की बोलो। पोर्ट ब्लेयर या रायसेन? पोर्ट ब्लेयर, नोट करो। अंडमान एंड निकोबार की क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की बोलो। हाँ क्या है भाई? कावरत्ती। कावरत्ती। पोंडुचेरी, पांडुचेरी की बोलो। पुडुचेरी। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, बोलिए। दमन, इसकी क्या है? दमन। पहले भी दमन एंड दीव की क्या थी? दमन ही थी। दादरा एंड नागर हवेली की क्या थी? सिलवासा थी, है ना। लेकिन अब ऐड कर दिया गया तो सिलवासा उलवासा कहानी खत्म हो गई। अब दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली की क्या है? दमन है। तो ये 4 यूनियन टेरिटरी हैं जो कि कहीं ना कहीं कोस्टल एरिया के अंतर्गत आते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग एक साथ। निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा, निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी? ये क्वेश्चन है। गिवन ऑल दिस एग्जाम्पल्स, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री? एग्जाम्पल ऑप्शन लिखो। पहला लिखो गुजरात, दूसरे नंबर में लिखो आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर में लिखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चौथे नंबर में लिखो लक्षद्वीप। चौथे नंबर में कौन सा लिखना है? लक्षद्वीप। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और चौथे नंबर में लक्षद्वीप। आंसर बोलो। सबसे लंबी तटरेखा किसकी हो गई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी साथ में दिए जाएं तो ओवरऑल सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? अंडमान निकोबार की। 1900 किलोमीटर से ज्यादा है, ठीक है ना। 1962। अगर आप लोग चेक करेंगे
तो 1962 किलोमीटर की जो तटरेखा है वो किसकी है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की है, ठीक है ना। लेकिन अगर स्पेसिफाई आपसे राज्य पूछेगा तो फिर अंडमान निकोबार ना बता के क्या बताना है? गुजरात। गुजरात की तटरेखा कुछ 1200 कुछ किलोमीटर की है, ठीक है ना। ठीक है, जो भी है, आप तो बस इसका एक रफली अंदाजा रखिए कि लंबी तटरेखा अगर गुजरात अंडमान की जाए तो दोनों में से सबसे लंबी किसकी है? अंडमान निकोबार की। हाँ, अंडमान निकोबार अगर ऑप्शन में ना मिले आपको तो फिर सबसे तब लंबी तटरेखा किसकी बतानी है? गुजरात की। क्लियर हो रहा है सभी को ये? तो एक बार सभी कॉमन बताइए एक साथ। भारत की टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है? 7516.6 किलोमीटर की। इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? इसके अंतर्गत 4 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात, सबसे छोटी तटरेखा गोवा, साउथ ईस्ट राज्यों में सबसे लंबी आंध्र प्रदेश और सबसे छोटी किसकी है? ओडिशा की है। यूनियन टेरिटरी में सबसे लंबी किसकी है? अंडमान निकोबार की। और सबसे छोटी किसकी? पौंडुचेरी की है, ठीक है ना। पौंडुचेरी की केवल 2 किलोमीटर की है। तो अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो उसमें सबसे लंबी अंडमान निकोबार और सबसे छोटी किसकी है? पौंडुचेरी की है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब कोस्टल एरिया से जुड़े हुए और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ चीजें और लिखो यहां से। सम अदर फैक्ट्स ऑफ कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। भारत की तटसीमा से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तटरेखा से जुड़े हुए अन्य तथ्य क्या हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले लिखो इंपॉर्टेंट गल्फ, महत्वपूर्ण खाड़ी, इंपॉर्टेंट गल्फ, बे, एंड बाइट। ये 3 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं अपने आप में। नाम कहीं ना कहीं तो सुने होंगे। क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं देखो। सबसे पहले